मैं हूँ गिरीश सर। तो बच्चों, मैं इस इंग्लिश क्लासेज में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ और मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के सामने भेज रहा हूँ। पहले वीडियो में आपने पढ़ा 12 क्लास 100 मार्क्स का इंग्लिश का चौथा पाठ ओड टू ऑटम। मैं उसमें कवि का परिचय और कवि के बारे में पढ़ाया था। अब मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ थीम्स ऑफ द पोएम, यानी इस कविता का विषय क्या है, किस विषय पर कवि ने कविता को लिखा है और इसका समरी। तो बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले आप इसको अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करने से न भूलिएगा, तभी मैं आपको लंबा समय दे सकता हूं। इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, मैं अब आप लोगों को पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम। तो ओड टू ऑटम थीम ऑफ द पोएम, यानी कविता का विषय क्या है। ये कविता जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है और जॉन कीट्स ने इस कविता में किस विषय पर ध्यान दिए हैं, उन्होंने किस को लेकर कविता को लिखे हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में जॉन कीट्स डिस्क्राइब्स, वर्णन कर रहे हैं द 3 स्टेज ऑफ ऑटम, यानी पतझड़, यानी ऑटम के 3 स्टेज को बता रहे हैं, 3 अवस्था को बता रहे हैं। और 3 अवस्था यानी 3 स्टेज में ही ये कविता लिखी गई है। मैचुरेशन ऑफ क्रॉप्स, पहला स्टेज है फसल को बढ़ना। दूसरा लिखे हैं द हार्वेस्ट, फसल की कटाई। और तीसरा स्टेज है द लास्ट डे, अंतिम दिनों में ऑफ ऑटम, यानी जब पतझड़ होता है उसका अंतिम दिन जो होता है। व्हेन, कब, विंटर इज नियरिंग, जब विंटर नजदीक आ जाता है, उसका तीसरा स्टेज बताए हैं विंटर नियरिंग। तो 3 स्टेजों में इन्होंने इन कविताओं को लिखा है और बहुत ही प्राकृतिक के ये अच्छे कवि कहे जाते हैं। अब मैं आप लोगों को समरी पढ़ा रहा हूँ। समरी ऑफ द पोएम, यानी इस कविता का सारांश क्या है। तो दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय जॉन कीट्स, यह जो कविता है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ही वॉज ग्रेट, वे एक महान थे, लवर माने प्रेमी, ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक, वो प्राकृतिक एक महान कवि थे। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, इंग्लिश पोएट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यानी महानों में एक थे इंग्लिश कवि, यानी सभी इंग्लिश महान कवियों में एक थे जॉन कीट्स। ही डायड एट द एज ऑफ 26, और 26 वर्ष के ही अवस्था में मर चुके थे। बिकॉज, क्योंकि ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन, यानी उनको जो था टीबी की बीमारी हो चुकी थी। और ये जॉन कीट्स की मौत जो हुई है ट्यूबरक्लोसिस के चलते ही हुई है। एक बाय के खांसने लगते हैं और मुंह से जब ब्लड आने लगता है, तो वो भी लिखे हैं कि ये जो ब्लड है, मैं इस ब्लड को पहचानता हूँ और ये ब्लड मेरे मृत्यु का वारंट लेकर आया है। मरते समय भी वो कहे हैं कि मैं बचूंगा नहीं, मौत मेरी नज़दीक आ गई है, मैं भगवान को ही धन्यवाद देता हूँ। तो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बीमारी के चलते इनकी मौत हुई है। तो वहीं ट्यूबरक्लोसिस। इन दिस पोएम, इस कविता में कीट्स, जॉन कीट्स जो है डिस्क्राइब, वर्णन करते हैं ब्यूटी यानी सुंदरता को, एंड
कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता ऑफ ऑटम, यानी उसके सुंदरता और विशेषता का वर्णन करते हैं। इन फर्स्ट स्टेंजा, पहले दोहा में कवि जो हैं, पहले स्टेंजा में कवि जो हैं, द सन एंड ऑटम आर कॉन्स्पिरिंग, ये सूर्य और पतझड़ लिखते हैं कि दोनों मिलकर बात करते हैं, अपने में आप में बुदबुदाते हैं। टू ब्लेस ट्रीज विथ फ्रूट्स, और वो फलों को, वृक्षों को फलों से लाभ देने की कोशिश करते हैं। टू स्वेल टू गॉड्स, यानी जो लौकियां होती हैं और पौधों को फलों से और लौकियों से लाभ देने की बात करते हैं, फुसफुसाते हैं, सूर्य और पतझड़ दोनों मिलकर। इन सेकेंड स्टेंजा, और दूसरे दोहा में, ऑटम इज व्यूड, यानी और दूसरे स्टेंजा में कवि जो है व्यूड दिखाते हैं एज ह्यूमन, एक औरत के रूप में, पतझड़ को एक औरत के रूप में दिखाते हैं। एंड इट्स प्रिंसेस इज फेल्ड ऑन द ग्रोनरी फ्लोर, और उसकी उपस्थिति में वो ग्रोनरी जो फ्लोर होती है सबको लाभ देने की कोशिश करते हैं फलों और फूलों से। इन थर्ड स्टेंजा, और तीसरे स्टेंजा में द म्यूजिकल एस्पेक्ट्स, यानी संगीत के पहलुओं पर बात करते हैं। ऑफ ऑटम या इज व्यूड, यानी ऑटम को एक म्यूजिकल, एक वाद्य संगीत के पहलुओं पर दिखाते हैं कि ये एक संगीत का वाद्य पहलू भी है। इट कैन बी हेयर्ड इन ब्लेटिंग ऑफ द फॉल ग्रोन लॉन भी सॉन्ग लैंड साउंड्स। इट कैन बी हेयर्ड, आप सुन सकते हैं इन्हें, ब्लेटिंग यानी मिमियाना होता है, और फॉल्स गिरते हैं, ग्रो लैम्स सॉन्ग्स, क्रिक्स यानी झिंगुरों की आवाज एक संगीत के रूप में इसे ऑटम में सुनाई देती है। तो तीसरे स्टेज में ये म्यूजिकल एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं, पहलुओं पर बात करते हैं जिसमें झुंगरों की आवाज सुनाई देती है। एंड ट्विटरिंग, और चहचहाने की आवाज आती है। अब सोलोज इन द स्काई, यानी आकाश में पंछियों की चहचहाने की बात, चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। तो थर्ड स्टेंजा में कवि ने म्यूजिकल यानी संगीत पर इन बात किया है, और लास्ट में ऑटम के तीसरे स्टेंजा में यही कहते हैं कि झिंगुरों की आवाज़ सुनाई देती है और आकाश में पंछियाँ क्या होती है, चहचहाने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। तो बच्चों, आप लोग इसे एक एक लाइन देखकर अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, क्योंकि मैं ये पार्ट नहीं पढ़ाया था, और आप लोग इसे पीछे में यहाँ करके आप लोग देखते रहिएगा और उसको उतारते रहिएगा। तो यही है जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया ओड टू ऑटम का समरी और थीम्स ऑफ पोएम, इस कविता का विषय। तो बस इसके बाद मैं अगला वीडियो में आप लोगों को दूंगा।